नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अजीत। साल था 2010 का। अजीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन उनका जो परिवार था ना, दो जगह में बटा हुआ था। आधा परिवार तो शहर में रहता था और आधा परिवार गांव में। लेकिन कोई न कोई शहर से गांव आता रहता था और गांव से लोग शहर जाते रहते थे। अब ऐसा नहीं था कि कोई आता जाता नहीं था। ये जो अजीत है ना, ये इनकी कहानी है। अजीत कहते थे कि कभी कभी 6 महीने में मैं भी अपने गांव जाया करता था, लेकिन दिन के टाइम में। लेकिन कुछ ऐसा कहानी बन चुकी थी हमारे गांव वाले घर पर कि जिस हालात में था और उसी हालात में मुझे अब गांव निकलना पड़ा। मेरी दादी की तबीयत बिगड़ गई थी और मेरे जो पिता थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे, उनको आने में समय लगना था। और तब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं उनका इंतज़ार करूं। और जिस हालात में था मैं अपने गांव के लिए रवाना हो गया। और तभी मैं पहली बार रात की यात्रा अपने गांव के कर रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं वो रात कभी भूलता नहीं हूँ। और यकीन मानिए, मैं भूत प्रेत पर कभी विश्वास करता नहीं था। मुझे डर लगता था किससे? आवारा कुत्तों से। जो हमारा गांव था ना, उससे पहले एक टोला मोहल्ला आता था। छोटे छोटे अब घर बने हुए थे वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ आवारा कुत्तों का अब वास था। रात में जब भी कोई उधर से इंसान गुजरता था गांव जाने के लिए, खाम खा के वो झुंड में आ जाते थे, हमला कर देते थे। उनको लगता था कि हम चोर चकारे हैं। अब उनका स्वभाव में था। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था, लेकिन रात को नहीं, शाम के टाइम में मेरे को पैर में खा लिया था और तब से मुझे बेहद डर लगता था। मैं उस रात का किस्सा बता रहा हूँ जो रात को मेरे साथ में हुआ था। मैं अपना शहर से जो भी ट्रेन मिला उसको पकड़ लिया और रात को ही मैं स्टेशन पर करीब 11 बजे के आसपास उतरता हूँ। हाँ, मैं दादी से बहुत प्यार करता था। मुझे लगा कि मुझे जल्द से जल्द अब घर पहुँचना चाहिए, दादी से मिलना चाहिए, उनकी हालत ख़राब है। और आखिरकार स्टेशन से जब उतरता हूँ ना, तो कोई मैं साधन को अब देख नहीं पाता हूँ। रात का 11 बजा हुआ है, छोटा स्टेशन, और कोई भी साधन मेरे गांव की तरफ जाने के लिए, या वहाँ कोई साधन था ही नहीं। दिन की बात, शाम की बात होती तो ज़रूर वहाँ कोई ना कोई रिक्शा वगैरह साधन मिल जाता, लेकिन इस टाइम कोई साधन थी नहीं। मुझे लगा कि मैं नौजवान हूँ और उम्र भी मेरा कोई ज़्यादा खास नहीं था, 23-24 साल का था। हाँ, मैं अब चल पड़ा पैदल। जब मैं अपना गांव का रास्ता पार कर रहा था, आ रहा था, मुझे बस कोई ख्याल नहीं आ रहा था, बस दादी के ख्यालों में खोया था कि दादी की कैसी तबीयत होगी, क्या कर रही होगी। मुझे अब उनको शहर लेके जाना चाहिए, वहाँ इलाज बड़े डॉक्टर से कराना चाहिए। मेरे मन में यही सब ख्याल चल रहा था। अब वो रास्ता मैं कैसे पूरा कर लिया मुझे याद नहीं है। अब वहाँ पर दो रास्ते थे। एक जो था नज़दीक, जहाँ पर वो आवारा कुत्ता रहते थे झुंड में, और दूसरा रास्ता था ना जो हमारे गांव के शमशान से होकर गुजरता था। ये रास्ता भी थोड़ा लंबा था क्योंकि गांव का बाहर बाहर वो रास्ता जाता था, और जो सबसे शॉर्टकट रास्ता था उस रास्ते से तो मैं अब जाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं एक बार अपना पैर कटवा चुका था कुत्तों से। दोबारा मैं उनके सामने बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, डर था। और आखिरकार मैं उस दोराहे पर खड़ा होकर सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। क्या मैं शॉर्टकट रास्ता लूँ तो आवारा कुत्ते आ जाएंगे। आज तो मैं अकेले हूँ, तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और ये रास्ता थोड़ा लंबा है। मैं उन दिनों भूत प्रेत से डरता नहीं था, ना मैं उनको जानता था। बस किस्से कहानियाँ तक मैं अपने गांव में दादी के मुँह से ही बहुत सारे भूत प्रेत की कहानी सुना था। अब मैं दादी से पूछता था कि दादी ये सब बात सच्ची है, तो दादी सर हिला देती थी कि हाँ, ऐसा हुआ था किसी के साथ में, हमारे घर में नहीं। मैं यकीन मान लेता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना, भूत प्रेत का दिमाग से सब बातें उतरती गई। पढ़ाई लिखाई के बाद में सब लगने लगा
कि अरे ये भूत प्रेत बनावटी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ संसार में होता ही नहीं है। और इसके बाद से मेरे दिमाग से जो भूत निकला वो बिल्कुल निकल चुका था। मुझे डर लगता ही नहीं था। डर लगता था तो कुत्तों से, जो मुझे एक बार खा चुके थे। उस दोराहे पर मैं काफ़ी देर सोचता हूँ और तब मैं फैसला करता हूँ कि नहीं, कुत्ते वाले रास्ते से तो बिल्कुल मैं नहीं जाऊँगा। जाऊँगा तो शमशान वाले रास्ते से। थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन उधर आवारा कुत्ते नहीं होंगे। मैं आराम से अपने घर गांव में चला जाऊंगा। और वही फैसला मैं करता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं चल देता हूँ। थोड़ा रास्ता लंबा था तो मैं कदम तेज तेज बढ़ाने लगा। शमशान आ चुका था। शमशान के नाम पर अब खाली ज़मीन थी वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर कुछ बनाया गया था, बाउंड्री दी गई थी, कोई कमरा बना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेन एरिया था। जब गांव के कोई बूढ़ा मर जाता था तो वहाँ जलाया जाता था। बस ऐसा ही था वो जगह। शमशान के नाम से अब विख्यात था। अब मैं उस जगह से थोड़ा दूरी पर था। बस कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाला था। और उससे पहले मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, अजीत अजीत। मैं चौंक गया। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है भाई? अंधेरा तो था, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। चांद जो था बादलों में छिप चुका था, तो अंधेरा उस टाइम हो गया था। मुझे लगा कि कौन हो सकता है, जानता होगा, और तभी तो मुझे आवाज़ दे रहा है। मेरी हिम्मत और बढ़ गई कि अब मैं अकेले नहीं हूँ, कोई ना कोई तो हमारे गांव का ही होगा, और वो हमारी तरह से ही वो भी कुत्तों से डरता होगा, और तभी तो इसी रास्ते से आ रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा, खड़ा हो गया, लेकिन इसके बाद मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। मैं थोड़ा, अब कौन है भाई, ऐसे करके चिल्लाता हूँ। कौन मुझे आवाज़ दे रहा था? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे डरा रहे हो? मुझे डरा रहे हो? मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। इसके बाद वो आवाज़ कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, जैसे मेरे साथ में कोई मजाक कर रहा हो। मुझे मजाक ही लगा ये कि ज़रूर मेरे पीछे कोई ना कोई मेरे गांव का लड़का है, और वो मुझे पहचान चुका है, और वो मुझे डराना चाहता है। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। खास करके मैं भूत प्रेत से तो बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। जैसे ही दो चार कदम चलता हूँ, और तभी पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, अजीत अजीत। जब मैं आवाज़ सुनता हूँ, बिल्कुल साफ आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। कौन हो सकता है, दिमाग में उस टाइम नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है। हाँ, आवाज़ एक दो बार और आई, अजीत अजीत। लेकिन इस बार जो आवाज़ थी ना, ऐसा लगा कि कोई गहरे कुएं से बोल रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे जानता है, मुझे आवाज़ दे रहा है, तो ये मेरे साथ में मजाक ही तो कर रहा है। और क्या कर रहा है? मुझे अपने दादी के पास पहुंचना है, जल्दी से जल्दी घर पर। ये कौन है मेरे साथ में खेल खेल रहा है? मैं उसकी बात को अनसुनी कर देता हूँ और चलने लगता हूँ। मैं 50 कदम चला होगा, और तभी मैं जो देखता हूँ सामने में ना, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ये क्या हो सकता है। मैं देखता हूँ एक औरत जैसी मुझे अब उसी रास्ते पर दिखाई देती है। लंबी सी औरत, सफ़ेद कपड़ा। अब बस कुछ ही दूरी पर अब शमशान था, जो खाली ज़मीन थी जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता था, मेरे गांव का कुछ ही जगह पर थी। वो औरत सफ़ेद कपड़ों में, वस्त्र में मुझे दिखाई देती थी। बीच रास्ता में अब खड़ी हुई नज़र आ रही है। मैं उसको देखता हूँ तो दिमाग में ना जाने ऐसा क्या संकेत आता है कि अजीत बेटा रुक जा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। पहले तो एक आवाज़ मुझे पुकार रही थी नाम लेकर के, और दूसरा ये कौन हो सकता है? हमारा गांव यहाँ से दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। औरतें तो खास करके इतनी रात को ये शमशान वाले एरिया में आ नहीं सकती, तो ये औरत कौन हो सकती है? मन में एक खतरे की घंटी बजी, लेकिन अगले पल मेरे दिमाग जो पढ़ा लिखा था ना, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता है, चलो अपने रास्ते पर, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मेरा मन मुझे कहता है कि चलो, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो, भूत प्रेत नहीं होता है। पढ़ा लिखा दिमाग था ना, मैं उसकी बात को मान लेता हूँ, चल देता हूँ। तभी एक आवाज़
फिर पीछे से वही आती है, अजीत अजीत। इस बार ऐसा लगा कि बिल्कुल पास में कोई है, बिल्कुल कुछ ही दूर पीछे में। मुड़ता हूँ, मुझे धुंधला धुंधला एक साया नजर आता है। आसमान में बादल भी थे, चांद भी निकला हुआ था। बादल कभी छुप जाता था तो थोड़ा अंधेरा हो जाता था। उस वक्त में ऐसा ही अब चल रहा था। थोड़ी देर पहले चांदनी हो जाती थी, फिर बादल आके ढक लेता था तो अंधेरा हो जाता था। जब उस मैं देखा ना पीछे, अपने पीछे जो आवाज़ दिया था, कोई इंसान ही था। मैं झलक देख लिया था। आज जो सामने देखता हूँ ना, तो औरत जो सामने खड़ी थी वैसे की वैसे खड़ी दिखाई दे रही है बीच रास्ते में। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे पीछे कौन है जो साफ नहीं दिखाई दे रहा अंधेरे की वजह से। तो क्या मैं रुक जाऊं? रुक जाता हूं। अब फिर मैं मुड़ जाता हूं कि कौन हो सकता है। और तब वो मुझे फिर आवाज़ देता है, अजीत आगे आगे मत जाओ, अजीत आगे मत जाओ, इधर आओ मेरे पास में, इधर आओ, उधर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये जो बात है ना, बिल्कुल मुझे साफ सुनाई देती है। मुझे लगा कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है। मैं गांव में बहुत कम रहता था ना, ज़्यादातर मेरा रहना दहना सब कुछ शहर में था। अब मैं कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर गांव में आता था, तो गांव के लोगों को मैं ज़्यादातर पहचान नहीं पाता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन से सब कुछ शहर में हुई थी। तो मैं बहुत कम गांव आता जाता था। लेकिन आवाज़ मेरे जहन में ज़रूर अब वो लग रही थी कि कोई जान पहचान का है, जो मुझे अच्छी तरह से जानता है या मेरे घर के आसपास का रहने वाला है। और तभी तो मुझे आवाज़ दे के बोल रहा है कि उधर मत जाओ, उधर जाना ठीक नहीं है। मैं उसकी बात को अनसुनी कर देता हूँ और वहीं से आवाज़ आता हूँ, भाई मैं आपको पहचाना नहीं, कौन हो आप, नज़दीक तो आओ। और तब वो मुझे आवाज़ देता है कि तुम मेरी साइड में आओ, इधर आ जाओ अजीत, जल्दी आ जाओ, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगा उस टाइम जब वो बोलता है ना, मुझे डर का एहसास हुआ। ना जाने क्यों, मैं भूत प्रेत से कभी डरता नहीं था। अब मैं उसकी बात को मान लेता हूँ। दिल धड़कने लगता है, अब ऐसा महसूस होने लगता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। डर ऐसा पैदा कर देता है शरीर में। अब फिर मैं उसकी बात को मान लेता हूँ और जहाँ खड़ा था मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं अब देख रहा हूँ साफ उसको, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया कौन है। मैं आज तक उस इंसान को देखा नहीं था। देखने में 25 से 26 साल का नौजवान जैसा दिख रहा था। मैं उसको देखता हूँ, हैरानी से पूछता हूँ कि भैया जी, आप मेरा नाम जानते हैं क्या? आप मेरे को जानते हैं अच्छी तरह से? कहने लगा, हाँ तुम फलाने के घर के हो ना, फलाने घर में रहते हो ना। मैं बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन आप कौन हैं? तब वो बोलना कि मेरी बात को रहने दो, देखो तुम जिस रास्ते से आगे जा रहे हो ना, वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। खतरा तुम्हारे सामने है, शायद तुम देख भी लिया होगा। मैंने बोला, हाँ हाँ मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी। और तब कहने लगा, वही तो है खतरा, वही तो है। मैं बोला, कौन है? कौन है जो इतनी वक्त को रात को रास्ते पे खड़ी है? और तब कहने लगा, शमशान की चुड़ैल। सही कहूँ ना, मैं और भयभीत हो गया था। मुझे लगा कि अब क्या होगा भाई, अब तो चुड़ैल खड़ी है। मैं उस नौजवान से पूछता हूँ, भैया अब क्या करना होगा? और तब कहने लगा, चलो डरो नहीं, मेरे पीछे पीछे चलो। मैं बोला, किधर चलूँ? तब कहने लगा कि मेरे पीछे पीछे आओ ना, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, लेकिन इस रास्ते से नहीं, हम पीछे वाले रास्ते से चलेंगे। और मैं डर गया। अरे उधर तो खौफनाक कुत्ते हैं, वो तो मुझे एक बार काट खाए थे। बोला, कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे साथ में चलो, सुरक्षित रहोगे। अगर इस रास्ते से जाने की कोशिश करोगे तो शमशान वाली चुड़ैल तुम्हें पकड़ लेगी, फिर तुम्हारे साथ में कुछ बुरा व्यवहार करेगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे मेरे साथ में चलो। वाकई उसकी बात में दम था। हाँ, मैं उसकी बात को मान लेता हूँ, ना जाने क्यों। मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी भले की बात कर रहा है, मुझे इसकी बात को मानना चाहिए। लेकिन ऐसा मैं इंसान नहीं था कि जल्दी से किसी की बातों में आ जाऊं। मैं अपना बुरा भला खुद परखता था, समझता था और तब मैं कोई फैसला करता था। लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में
जैसे यही ख्याल आ रहा था कि यही इंसान तेरा भला कर सकता है, तुझे सलामत घर तक यही पहुंचा सकता है। तो इसे अब डरने की जरूरत नहीं है, तो इसके पीछे पीछे जा। और वही मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो भैया, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन देखना भैया, मुझे कुत्ते से ज़रूर बचा देना। चुड़ैल के नाम पर मैं बहुत डर चुका था। मैं अपने दादी से किस्से सुना था, लेकिन जब मैं पढ़ाई करने लगा ना, तो ऐसा कुछ पुस्तक में दर्ज नहीं था कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। मेरे टीचर बताया करते थे, मैं सवाल पूछता था कि टीचर जी, कोई भूत प्रेत आप जानते हैं, कभी आपने देखा है? तब वो मुझ पर नाराज़ हो गए थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता तो तुम्हें किताब में ज़रूर मिलता ना, ऐसी कुछ मेरे से ऐसी बातें मत करो। नाराज़ हो गए थे। लेकिन मैं भी उस टाइम में दादी से पूछता था कि दादी, तुमने तो भूत प्रेत देखा हो ना, तुमने तो किस्से कहानियाँ बहुत सुनाई। तब दादी कहती थी कि ना, मेरे साथ में तो नहीं, मेरे जानने वाले के साथ में ज़रूर घटी होगी। मेरे दिमाग में ये सब बातें चल रही थी उस टाइम में, जब मैं खतरे में फंसा हुआ था। तब मुझे लगा कि दादी सच कहती थी कि भूत प्रेत होते हैं। अब मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। मैं उस भाई पर भरोसा कर लिया जिसको मैं जानता तक नहीं था, कि चलो भैया, आप कह रहे हो तो मुझे सुरक्षित घर तक पहुंचा देना, मुझे उस बस्ती से आगे निकाल देना, अब बाकी तो मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे कुत्तों से बचा देना, बस इतना ही कर दो। लड़का कहने लगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें उन कुत्तों से बचा दूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैं बेहद खपा था, डरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ रही थी। मैं बार बार को मुड़ मुड़ के देख रहा था। तब वो लड़का मुझे डांटने लगा, अरे देखो, ऐसे बार बार पीछे मुड़ कर मत देखो, नहीं तो वास्तव में तुम्हारे वो पीछे आने लगेगी। जैसा मैं कह रहा हूँ, बस मेरे पीछे पीछे चलो, अब मुड़ मुड़ के मत देखना, नहीं तो वास्तव में वो पीछे तुम्हारी लग जाएगी, अब फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बेहद डर गया था और मैं उस लड़के के कहने पर मैं चलने लगा, लेकिन दिल में जो डर थी ना, बहुत भर चुका था। आखिरकार हम दोराहे पर आ चुके थे और तब कहने लगा कि चलो, अब बिल्कुल तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इस इलाका को पार कर चुके हो जहाँ पर चुड़ैल तुम पर हमला कर सकती थी। अब डर वाली बात नहीं है, अब बिल्कुल डर दिल से निकाल दो, अब तुम सुरक्षित जगह पर आ गए हो। अब इसके बाद कहता है, चलो मैं तुम्हें कुत्तों से बाहर तो निकाल दूँ, तुम सुरक्षित अपने घर पहुँच जाओगे। अब मैं कहता हूँ, हाँ भैया, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। आखिरकार वो इंसान, भाई मेरा, जिसको मैं जानता नहीं था, मेरे आगे आगे चलने लगा। और जब वो इलाका आ जाता है, वास्तव में देखता हूँ ना, तो भयभीत हो जाता हूँ। कुत्ते अब कोई लेफ्ट में, कोई राइट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोए हुए हैं, जैसे उनको गहरी नींद आई हुई हो, बिल्कुल जैसे घोड़ा बेच के सो रहे हो। अगर हम अकेले आते, चाहे कोई भी साथ में होता ना, तो उन एकदम जाग जाते थे, हमला कर देते थे, भौंकने लगते थे। लेकिन आज तो लग रहा था जैसे भांग खा करके सोए हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और मैं तो बिल्कुल डरा हुआ कि कब वो सोते सोते उठ जाएंगे और कब हमला कर देंगे। और तब वो मेरे भाई कहते हैं कि अरे डरो मत, वो उठेंगे नहीं, वो एकदम सोते रहेंगे। मैं उस टाइम तो कुछ समझ नहीं पाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब वो इलाका मुझे पार करा देता है और तब कहता है कि तुम जा सकते हो ना। मैं बोला, हाँ भैया, अब मैं जा सकता हूँ, तुम नहीं जाओगे क्या? कहने लगा कि मुझे ज़रूरी काम है, अब मैं तो इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, जिस मोहल्ले में तुम्हें कुत्ते मिले थे, तो मैं तो अब आगे क्यों जाऊँ, अब निकल जाओ। मैं कहने लगा कि भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चुड़ैल से बचाया और ये इन कुत्तों से बचाया, मैं दिन में आपको ज़रूर मिलूँगा। वो भैया कहने लगे कि ठीक है, और फिर हंसते हुए कहने लगे, आप देर मत करो, अपने घर निकल जाओ। अब वही मैं करता हूँ। इसके बाद मुझे बड़ा आसानी थी घर पहुँचना, अब मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। दादी की तबीयत बिगड़ी हुई थी, लेकिन इतनी नहीं जितना मुझे बताया गया था। मैं आता हूँ, दादी सोई होती थी। मैं देखता हूँ दादी को, चेहरे पर नूर अभी भी दिखाई दे रहा है। मैं दादी से लिपट जाता हूँ और तब दादी जाग जाती है। अरे अजीत, तू कब आया, कैसा है तू? मैं बोला, दादी मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और तब दादी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
मुझे क्या हुआ है? कुछ तो नहीं हुआ मुझे। मैं संतोष का सांस लेता हूँ कि चलो मेरी दादी बिल्कुल ठीक ठाक है। और बाकी मैं परिवार से मिलता हूँ, अतः पूछता हूँ कि दादी क्या हुआ था। तब बताते हैं कि दादी चक्कर खा के गिर गई थी, होश नहीं आ रहा था। हम लोग डरे हुए थे, हॉस्पिटल में ले गए, इलाज हुआ। डॉक्टर ने बोला घबराने की बात नहीं है, अब इस उम्र में आ चुकी हैं, ऐसे हो जाता है, डरने वाली बात नहीं है। हम दवा दे दिए हैं, आराम हो जाएगा, अब होश में भी आ जाएगी। घर आने के बाद में कुछ घंटा जरूर लगा, लेकिन खुद ही होश में आ गई। तब मुझे राहत महसूस हुआ। अब फिर पूछने लगे तुम कैसे आ गए अकेले, तुम तो कुत्तों से डरते थे, क्या तुम शमशान वाले रास्ते से आए हो क्या? तब मैं पूरा किस्सा सुनाता हूँ, उस लड़की का जिक्र करता हूँ, उसका नाम बताता हूँ। आप जो हमारे दादा थे ना, वो नाम सुन कर के चौंक जाते, कहते हैं अरे उस लड़की को तो मरे हुए 2 साल हो गया है, वो तुम्हें मिला था। वाकई में मैं हैरान हो जाता हूँ। कहता हूँ हाँ दादा, तुम सही कह रहे हो, वो मर चुका है। तब दादा बोलते हैं हाँ, मैं तो उसके घर पे आता जाता हूँ, तो हमारे मित्रता है उस घर से, तभी वो तुम्हें जानता है। वाकई में मैं विश्वास नहीं कर पाया कि एक चुड़ैल जो मुझे मारना चाहती थी, मुझे कष्ट देना चाहती थी, और दूसरा वो जो लड़का था वो भी एक आत्मा था, वो भी एक प्रेत आत्मा था, और वो मेरी मदद करके मुझे उस जगह से सकुशल निकाल दिया। तब मुझे पता चला कि कुत्ता जो सोए हुए थे ना, वो उसी का कारनामा था। उसने वो ऐसा कुछ माहौल बनाया होगा जिससे कुत्ते आराम से सो गए थे, और तभी वो जाग नहीं पाए थे, ना मुझ पर भौंक पाए थे। मैं एकदम सोच में पड़ गया था। मैं काफ़ी दिनों तक उसके बारे में सोचता रहा। मुझे लगा कि हाँ, आत्माएं तो होती हैं, कुछ अच्छी भी और कुछ बुरी भी, जो लोगों को डराती हैं, धमकाती हैं, कुछ मारने का प्रयत्न भी करती हैं। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं हमेशा लोगों का मदद करती हैं। और उन्हीं आत्माओं में से वो लड़का भी था जिसको मैं भैया बोलता था। अब मैं उसको कभी देखा नहीं, वो मेरे दादाजी की वजह से मुझे जानता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजीत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।